14 अक्टूबर 2025। इतिहास में कुछ तारीखें ना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होती, वो एक आईना बन जाती हैं। और ये दिन कुछ वैसा ही था। एक ऐसा दिन जिसने हमें दिखाया कि भविष्य के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तरफ दुनिया बट रही थी, लकीरें खिंच रही थीं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो हम सबको जोड़ने की ताकत रखता था। तो चलिए देखते हैं कि इस एक दिन में आखिर हुआ क्या था। ये दिन ना विरोधाभासों से भरा हुआ था। जरा सोचिए, एक ही दिन दुनिया के बड़े बड़े देश एक बर्फीले समुद्र पर हक जमाने के लिए लड़ रहे थे, और ठीक उसी वक्त कहीं और वैज्ञानिक इंसानियत को बचाने के लिए एक नई खोज कर रहे थे। ये कहानी है सहयोग और संघर्ष के इसी अजीब से टकराव की। और यही इस दिन की सबसे बड़ी बात है। एक तरफ तो थीं सियासी चालें, देश अपनी सीमाओं को और मजबूत करने में लगे थे। दूसरी तरफ एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे थे। सारा ध्यान विज्ञान और इंसानियत की भलाई पर था। मतलब एक ही दिन में दुनिया दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां तनाव सबसे ज्यादा था। आर्कटिक की उस बर्फीली दुनिया से, जहां सत्ता का एक बिल्कुल नया खेल खेला जा रहा था। तो हुआ ये कि आर्कटिक में बैरन सागर के भविष्य को लेकर जो बातचीत चल रही थी, वो पूरी तरह से ठप हो गई। कोई नतीजा नहीं निकला। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। यहाँ दांव पर लगे थे खरबों डॉलर के रिसोर्सेज और दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक। तो जाहिर है इसका बिना किसी समझौते के खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक झटका था। और उत्तरी गठबंधन का ये बयान देखिए, संप्रभुता कोई सुझाव नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसकी हम रक्षा करेंगे। इस भाषा में ना कोई नरमी नहीं है। ये साफ साफ संदेश था कि वो अपने दावों पर कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बातचीत के दरवाजे आप कह सकते हैं लगभग बंद ही कर दिए गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर झगड़ा किस बात पर था। असल में 3 बड़े मुद्दे थे। पहला, रिसोर्सेज। उत्तरी गठबंधन चाहता था कि इलाके के तेल और गैस पर सिर्फ उसका हक हो। वहीं वैश्विक संघ का कहना था कि ये सबकी साझा संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, समुद्री रास्ते। एक पक्ष कह रहा था कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर मिलिट्री कंट्रोल होगा, तो दूसरा इसे व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रखना चाहता था। और तीसरा, पर्यावरण की निगरानी, जिस पर तो कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो एक तरफ जहां इंसान सीमाओं को लेकर लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान इन्हीं सीमाओं को तोड़ने में लगा था। उसी 14 अक्टूबर को हेल्थ की दुनिया में एक ऐसी क्रांति हो रही थी जो शायद पूरी मानवता को एक साथ ला सकती थी। इसका नाम था प्रोजेक्ट नाइटिंगेल, और ये सिर्फ कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एआई नेटवर्क है। इसका मकसद कैंसर को उसके बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेना, वो भी बिना किसी दर्दनाक टेस्ट के। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बीमारी को पनपने से पहले ही पहचान ले। और इसके काम करने का तरीका तो और भी कमाल का है। देखिए, सबसे पहले मरीज का मेडिकल डेटा, जिसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, वो सिस्टम में अपलोड होता है। फिर एआई उस डेटा को दुनिया भर के लाखों केस से रियल टाइम में मिलाता है, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये 30 से ज्यादा तरह के कैंसर का रिस्क स्कोर बता देता है। कमाल है ना? और अब आते हैं नतीजों पर, और यकीन मानिए वो हैरान करने वाले थे। अपने आखिरी ट्रायल फेज में प्रोजेक्ट नाइटिंगेल ने शुरुआती स्टेज के कैंसर का पता लगाने की दर को 40% तक बढ़ा दिया। सोचिए, 40%! ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की उम्मीद है जिन्हें शायद अब बचाया जा सकेगा। तो हमने राजनीति का टकराव देख लिया और विज्ञान का समाधान भी, लेकिन आम लोग क्या महसूस कर रहे थे? उसी दिन दुनिया भर में एक खामोश लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जो हमारी डिजिटल जिंदगी से जुड़ा था। इससे नाम दिया गया ग्लोबल लॉग ऑफ। हुआ ये कि दुनिया भर में लाखों लोगों ने 24 घंटे के लिए खुद को इंटरनेट और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर कर लिया। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, बल्कि हमेशा ऑनलाइन रहने के दबाव के खिलाफ एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध था। पर सवाल ये है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे थे? तो सबसे बड़ी वजह थी मेंटल हेल्थ, मानसिक शांति। लगभग 45% लोगों ने इसीलिए हिस्सा लिया। इसके अलावा अपनी प्राइवेसी की चिंता, अपनों से असल में दोबारा जुड़ने की इच्छा और बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ विरोध भी इसके बड़े कारण थे। और एक पार्टिसिपेंट का यह अनुभव तो जैसे सब कुछ कह देता है।
मैंने स्क्रॉल नहीं किया, मैं चला, मैंने कोई फीड नहीं देखी, मैंने अपने पड़ोसियों को देखा। पहले तो ये डरावना लगा और फिर ये अद्भुत था। स्क्रीन से नज़र हटाकर असल दुनिया को देखने का ये जो मिला-जुला एहसास है ना, वही इस आंदोलन की आत्मा थी। तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग कहानियां हैं। आर्कटिक में एक टकराव, कैंसर का पता लगाने वाला एक एआई और एक ग्लोबल डिजिटल डिटॉक्स। सुनने में ये तीनों बहुत अलग लग सकती हैं, लेकिन जब हम इनके बिंदुओं को जोड़ते हैं तो एक बड़ी और साफ तस्वीर सामने आती है। देखिए, इस दिन ने हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाईं। हमने देखा कि कैसे आर्कटिक में देशों के अपने हित पूरी दुनिया की समस्याओं पर भारी पड़ रहे थे। हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ प्रोजेक्ट नाइटिंगेल जैसा जीवन बचाने वाला आविष्कार था, तो दूसरी तरफ उसी डिजिटल दुनिया से लोग परेशान होकर लॉग ऑफ कर रहे थे। और इन सबके बीच इंसानियत और मानवीय मूल्यों की एक मजबूत आवाज उठ रही थी। और शायद इस दिन के विरोधाभास को इन नंबरों से बेहतर कोई नहीं दिखा सकता। आर्कटिक में मिलिट्री सिक्योरिटी पर अनुमानित खर्च $50 बिलियन और प्रोजेक्ट नाइटिंगेल जैसी जीवन बचाने वाली टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाने का खर्च सिर्फ $15 बिलियन। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या। तो आखिर में 14 अक्टूबर 2025 हमें एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा कर देता है और एक सवाल छोड़ जाता है। हम आने वाले भविष्य में आखिर बना क्या रहे हैं? और ज्यादा दीवारें जो हमें बांटती हैं, या फिर और ज्यादा जीवन रेखाएं जो हमें बचाती हैं? इसका जवाब हम सबको मिलकर ही तय करना होगा।